क्या अब हल्दी से भी बच के रहना पड़ेगा? क्या बॉडी में हल्दी लगाने से अब मौत भी हो सकती है? मध्य प्रदेश के खरगोन में कथित तौर पर कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ कसरावद इलाके में एक शादी होनी थी। शादी से पहले हल्दी की रस्म हुई, जैसा आमतौर पर होता है। लेकिन हल्दी लगाने के बाद रात को दुल्हन की तबीयत अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कसरावद की रहने वाली राखी की शादी 26 अप्रैल को होने वाली थी। 22 अप्रैल को घर में हल्दी की रस्म चल रही थी। परिवार और रिश्तेदारों के साथ पूरे रीति रिवाज से हल्दी लगाई गई, लेकिन हल्दी लगते ही दुल्हन के शरीर पर तेज रिएक्शन होने लगा। उसके शरीर पर लाल दाने निकल आए और काफी खुजली शुरू हो गई। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती चली गई। परिवार वाले उसे तुरंत इलाज के लिए पहले खरगोन के जिला अस्पताल ले गए। आज तक से जुड़े उमेश रेवलिया के मुताबिक क्योंकि शादी में कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए क्विक ट्रीटमेंट के लिए परिजनों ने लड़की को इंदौर ले जाना सही समझा। वहां के MY अस्पताल यानी महाराजा यशवंतराव अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजन का कहना है कि वहां पर्याप्त फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया और वहां ICU में रखा गया। उनका कहना है कि प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने सलाह दी कि यहां ट्रीटमेंट महंगा पड़ने वाला है, बेहतर होगा कि पेशेंट को MY अस्पताल ही वापस ले जाया जाए। राखी के पिता का कहना है कि 25 अप्रैल को MY अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही बेटी की मौत हो गई और 26 अप्रैल को उनकी बॉडी को खरगोन ले जाया गया, जिस दिन उनकी शादी होने वाली थी। MY अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव के मुताबिक गर्मी में बहुत सारी चीज़ों से एलर्जिक रिएक्शन होते रहते हैं और हर दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं, लेकिन इतना सीवियर केस पहली बार देखा गया। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। तो ये लग रहा है प्राइमी फेजिया में कि हल्दी के कारण वो उसका रिएक्शन हुआ है। इसके बारे में हमने पता किया तो उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी। हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स, कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन, उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ। पर कई बार ऐसी घटनाएं और भी देखने में आई हैं कि हल्दी में वो उसको बढ़ाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं। गर्मियों के दिनों में ये घटना सामान्यतः बढ़ जाती है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा होती हैं और ऐसे समय में भी आप देखते होंगे गर्मियों के दिनों में घमौरियां या बहुत सारी ऐसी शिकायतें गर्मियों के दिनों में एलर्जिक रिएक्शंस की हो जाती है। सामान्यतः 1 या 2 पेशेंट इस टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस के हमारे पास 1-2 दिन में आते रहते हैं और गर्मियों में जैसा मैंने बताया कि घमौरियां हो जाना, चिकत्ते हो जाना, एलर्जिक रिएक्शंस के पेशेंट अक्सर आते रहते हैं। 1-2 पेशेंट रोज OPD में इस तरीके के आ रहे हैं, पर हल्दी को लेके ये इतना सीवियर रिएक्शन वाला पहली बार देखा गया है। खरगोन के CMHO डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को पीड़ित परिवार के घर भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये कोई गंभीर एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। यही नहीं, उसी हल्दी को परिवार के करीब 15 और लोगों ने भी लगाया था, लेकिन किसी और को कोई दिक्कत नहीं हुई। वो जो हल्दी की बात जो कसरावद में हो, वो जो हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पे गई थी, उसी हल्दी को 15-20 लोगों ने भी लगाया था, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है। उसको क्या कैसे तकलीफ हुई ये अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। और उसको जो तकलीफ होने के बाद उसको वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया था जिला चिकित्सालय में। जिला चिकित्सालय से उनको MY रेफ़र कर दिया। मौत हो गई सर? हाँ, उसके बाद में MY के बाद फिर उनको संतुष्ट नहीं थे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद फिर प्राइवेट वालों ने भी उनको MY का बोला था, पर फिर रास्ते में डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वो वापस अपने यहाँ पे ले आए। लेकिन हल्दी वैसे जांच की टीम बना दी है, जांच कर रही है। बाकी उसकी जो हल्दी का जो है मामला है, वो हल्दी को तो सभी उनके परिवार के सभी 15-20 लोगों ने भी लगाई थी, लेकिन उनको कोई प्रकार सैंपल, हाँ, फूड वाले ने सैंपल लिए हैं और जाँच के लिए भेज दिए हैं। क्या सर इसमें आगामी कार्रवाई? अब आगामी कार्रवाई जो भी हमारे विभाग द्वारा जो टीम बनाई वो जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मामले पर फूड सेफ्टी अधिकारी HL अवस्थिया ने बताया कि इलाके की दुकानों से हल्दी के सैंपल लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए भोपाल के लैब भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर मनीष स्वामी ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में एक नियम है कि हल्दी को हमेशा पैक्ड हालत में ही बेचा जाए, जहां प्रॉपर पैकिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स इत्यादि मेंशन रहे, कभी भी खुली हुई हल्दी नहीं। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में प्रावधान है कि आप हल्दी को पैक करके ही बेच सकते हैं और जैसा कि खाने के लिए यदि हल्दी बिक रही है तो पैक बिकेगी, उस पर पैकिंग डेट, बैच नंबर, निर्माता का पूरा होगा और FSSAI नंबर होगा।
और इस तरह की हल्दी जो कॉस्मेटिक के रूप में यूज हो रही है, लगाने के लिए यूज हो रही है या चेहरे पे लगाने के लिए, उस तरह की हल्दी वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत वो जो है पैक की जाती है। तो यदि खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है, वो बारीक हल्दी उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो है जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया जा सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है सर हल्दी से रिएक्शन के मामले सामने पहुंचे हैं, गंभीर स्थितियां तक हो गई सर। जी, निश्चित रूप से वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में जो खुलेआम ठेले पे बिकती है, या किसी कॉस्मेटिक दुकान से लिया होगा जिसको पूरी तरह कॉस्मेटिक तरीके से पैक किया गया होगा। अब सवाल, हमें पता कैसे चलेगा कि असली हल्दी कौन सी है और कौन सी नकली? खाद्य विभाग अधिकारी मनीष स्वामी का कहना है कि असली हल्दी कभी भी पूरी तरह पानी में नहीं घुलती। अगर उसमें कलर मिलाया हुआ हो तो कलर ज्यादा गाढ़ा दिखता है और कलर ऊपर तैरने लगता है और हल्दी नीचे सेपरेट होकर बैठ जाता है। उसे छान कर ही यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। पिसी हुई हल्दी में ही ऐसी संभावनाएं ज्यादातर होती है, इसलिए हो सके तो साबुत हल्दी खरीद कर उसी को पीस कर यूज करें। अब प्रशासन और मेडिकल टीम मामले की जांच कर रही है। इलाके की दुकानों से हल्दी के सैंपल लेकर भोपाल लैब भेज दिए गए, जैसा कि हमने बताया। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर रिएक्शन की असली वजह क्या थी। मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए दिल लुंटा। शुक्रिया।